हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनऑफिशियल सिंप्लीफाई योर लाइफ विद वंदना सिंह। जब भी हम पेरेंट्स बनते हैं तो कितना अच्छा फील होता है, कितना कोई एक हमारा ही खास, हमारा ही अंश हमारे लाइफ में आता है। तो पेरेंटहुड बहुत ही एक तरीके से कहें कि बहुत ही उसकी जो फीलिंग्स है वो हम तभी जान पाते जब हम पेरेंट बनते हैं ना, तभी हम उसके बारे में जान पाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पेरेंटिंग होती क्या है, तो यूजुअली क्या होता है कि हर कोई यही सोचता है कि पेरेंट हो मीन्स कि पेरेंटिंग का मतलब क्या है, यू शुड टू कंट्रोल योर चाइल्ड। क्या सच में डू यू एग्री विद दिस कि पेरेंटिंग मीन्स टू कंट्रोल योर चाइल्ड? मेरे ख्याल से तो ये नहीं है। पेरेंटिंग मीन्स व्हाट? पेरेंटिंग मीन्स कि जब हम एक छोटा सा, एक नन्हा सा बच्चा हमारी ज़िंदगी में आता है, ही इज़ जस्ट लाइक एन एंजल, जिसका हम काफ़ी इतने सालों से इंतज़ार कर रहे होते हैं। हम बहुत परेशान हो जाते हैं जब छोटा बच्चा होता है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मेरा बेटा तो या मेरी बेटी मुझे सोने नहीं देती है, मैं क्या करूँ। मैं एक वर्ड हम ज़रूर यूज़ करते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। कहते हैं ना, जब हम ये वर्ड लगातार यूज़ करते हैं तो लास्ट में वो बच्चा हमारे लिए परेशानी बन जाता है ना। अगर हम बार बार कहेंगे शेर आया, वो आपने वो बचपन में कहानी ज़रूर सुनी होगी, वो बच्चे और भेड़िए वाली, शेर वाली, जो झूठ बोलता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अगर हम बार बार कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है, तो लास्ट में अल्टीमेट क्या होता है कि हमें परेशानी हो ही जाती है। हम कभी ये नहीं सोचते, हम हमेशा ये सोचते ना कि बच्चा होगा तो सब चीज़ें ठीक होंगी। पेरेंटिंग मीन्स टू फील, टू नर्चर दैट चाइल्ड। जब हम आप किसी भी स्कूल में जाइए, अब देखिए वहाँ का कैसा माहौल होता है। एकदम छोटे बच्चों के लिए एकदम छोटे बच्चों जैसा माहौल होता है। ठीक उसी तरीके से पेरेंटिंग में होता यही है कि we have to welcome the child and we have to change ourselves, क्योंकि हमें डील एक छोटे से प्यारे से बच्चे को करना है, और छोटा सा प्यारा सा है, एंजल है, तो जाहिर सी बात है हमें भी एंजल बनना पड़ेगा। उसके लिए वैसे ही वर्ड्स, वैसे ही हमको भी फील करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर पेरेंट्स। वो हमें पेरेंटिंग एक तरीके से हमें सिखाती है। बहुत सी चीज़ें हम इरेज करते हैं उसी टाइम, उसी पीरियड में हम ये सीख रहे होते हैं कि आपको गुस्सा कैसे साइड रखना है, आपको गुस्से को कैसे कंट्रोल रखना है, और आपको मल्टीटास्किंग कैसे करनी है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम कभी नहीं करते, कभी नहीं किया होता, और वो हमें वो सारी चीज़ें हम जब पेरेंट्स बनते हैं तभी हम करते हैं, है ना। बहुत सी चीज़ें करते हैं, तो हम ये कहने की बजाय कि मैं बहुत परेशान हूँ, आप वो हर एक कठिन दौर को भी उसको एंजॉय करिए, क्योंकि ये टाइम कभी नहीं आने वाला है, कभी भी नहीं आने वाला। एक बार जब बच्चा बड़ा हो गया तो वो वापस कभी नहीं आएगा। मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी बहुत रूड हो जाती हूँ। मेरी मम्मा हमेशा कहते थे कि वंदना, यू शुड इतना हार्श नहीं हुआ करो, यू शुड यूज सॉफ्ट वर्ड्स। लेकिन मैं वही उसी टाइप से, अब बेटा जब कहता है मुझे, मेरा बेटा विनी है, 10 years का है, तो वो कहते मम्मा यू आर यूजिंग हार्श वर्ड्स, यू आर सो रूड। तब लगता है यार ये क्या लाइफ है। और फिर समझ में आता है कि वो बच्चा है, तो बच्चे के साथ आपको बच्चा बन के उसके साथ आपको बिहेव करना है। नॉट यू शुड एक्ट एज अ एडल्ट।
वो एडल्ट नहीं है, ना ही आपको एडल्ट के जैसा करना है। बहुत सी चीज़ें बच्चे हमें सिखाते हैं कि हाउ टू एंजॉय द लाइफ, हाउ टू एंजॉय योर वर्क, हाउ टू एंजॉय द प्रेशर। ये सारी चीज़ें हम तभी सीखते हैं जब हम पेरेंट्स बनते हैं। तो पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट टू कंट्रोल योर चाइल्ड, पेरेंटिंग इज़ टू change yourself, to discover yourself, to grow yourself and a lot of things you haven't done। बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने जब मैं छोटी थी मैं करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ होता नहीं था, मैं कुछ कर नहीं पाती। और मैं वही चीज़ मैं जब अपने बच्चे को करती देखती हूँ तो ये लगता है कि हाँ, लगता है इसे किसी ने जैसे बता के भेजा हो कि ये मेरी इच्छा थी, तो मैं वो सब ये कर रहा है। मैं नहीं बताती कि मैं ये करना चाहती थी या क्या करना चाहती है। जो बना देता है या जो कर लेता है तो मैं बताती हूँ कि हाँ, ये भी मैं करती थी या करना चाहती थी, बट यू हैव डन। तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि कम से कम किसी ने तो उसे पूरा किया। तो आप अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखें, उस हर एक पल को देखें, अपने हर एक जो कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं कि जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो बहुत से फिज़िकल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो एक जने मेरे से पूछा कि आपको कभी ख़राब नहीं लगा बॉडी में जो स्ट्रेच मार्क्स वगैरह आते हैं? मैंने कहा कि मैंने तो कभी उस पर तो ध्यान ही नहीं गया। और जो वेट था, वेट भी मैंने गेन किया, लेकिन मेरा नहीं ध्यान गया। अगर मैं माँ नहीं बनती, माँ नहीं होती, तो ये सब भी चीज़ें नहीं होती। और ये तो मेरे लिए गिफ्ट है, ये मदरहुड या पेरेंटिंग या पेरेंटहुड, ये क्या है? ये मेरे लिए गिफ्ट है नेचर की तरफ से कि मैं माँ हूँ, कि मैं पेरेंट्स हूँ, मैं पेरेंट हूँ बच्चे के। तो आपको पेरेंटिंग को कभी भी ऐसा मत लेके चलिए कि यू हैव टू कंट्रोल ओवर योर चाइल्ड। You have to improve yourself, you have to enhance yourself, you have to grow up with your child। अब बाद में देखेंगे कि आपको आपके ही बच्चे ने कितना निखार दिया है, कितना इतना चेंज कर दिया है कि कोई भी आपको नहीं समझ पाएगा। क्योंकि बच्चा आपके चेहरे को पढ़ते हैं, और बच्चा हमेशा यही चाहता है कि उसके पेरेंट्स हमेशा मुस्कुराते हुए रहें, हमेशा खुश रहें, जिस तरीके से वो हर कंडीशन में खुश रहते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम अपने अंदर ये चीज़ें बदलाव लेकर आते हैं। तो पेरेंटिंग इज़ व्हाट? पेरेंटिंग इज़ टू एम्ब्रेस, टू एनहांस, टू ग्रो, टू एंजॉय योर लाइफ एज अ पेरेंट्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।